रूह और बदरूह के बारे में, रूह का भटकना, दीन इस्लाम इस बारे में क्या फरमाता है? बदरूह होती है या भटकती है? देखिए, दीन इस्लाम में जहाँ तक ये रूह के स्कैटर्ड होने का या फिर रूह के भटकने का, इसमें इसके हवाले से इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाज़ेह है कि जब एक इंसान इस दुनिया से इंतकाल करता है, और ये मैं समझता हूँ कि रमज़ान में ये मौजूद आया है, तो ये बहुत ही अपने मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि इस बारे में बात की जाए कि जब इंसान इस दुनिया से गुजर जाता है, तो इस्लामी कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले उसका जो सफर आखिरत है, उसके मुख्तलिफ मनाजिल हैं, जिसको हम माद है, उसकी पूरी स्टेजेस हैं जो कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान किए हैं कि जब एक इंसान की दुनिया से गुजर जाता है और उसकी उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है, तो रूह हर चीज को देख रही होती है, महसूस कर रही होती है कि भाई क्या कैफियत है। अच्छा। जिस्म को अपनी जगह हाथ पे पड़ा हुआ है, जिस्म को उसके बाद लोग दफन कर देंगे और दाखिले कब्र कर देंगे, मगर रूह अवेयर रहती है तमाम मामला से, जो कुछ हो रहा होता है। यानी लोग उस वक्त रो रहे हैं, लोग एरिया कर रहे हैं, तो रूह इस वक्त महसूस कर रही होती है कि मुझे मुझे मेरे मतलब की चीज चाहिए। यानी तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? यकीनन तुम ये सब कुछ इंतजाम कर रहे हो, मगर मेरे लिए क्या कर रहे हो? सब मुझे अपने आखिरत के सफर के लिए जो जरूरत है, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? हाँ, उसके बाद जब इंसान को दाखिले कब्र कर दिए जाते हैं और पहली रात होती है जिसे हम वहशत की रात कहते हैं, अब मासूमीन अलैहिस्सलाम ने और खुदा ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया है कि पहली रात में इंसान से उसके बारे में कुछ बेसिक सवाल किए जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सवाल किया जाएगा कि तेरा खुदा कौन, तेरी किताब, रसूल, इमाम, इस बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। और वहां पे अगर कहीं कोई इंसान को प्रॉब्लम होगी, तो फिर मासूमीन ने हमें ये भी बताया कि मौला कायनात के करीब बड़ी मदद फरमाएंगे। मगर पहली रात गुजरने के बाद एक अनलिमिटेड टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, जिसे हम बरज़ख कहते हैं, ठीक है। अब बरज़ख में जो हमें दीन इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया है, वो ये कॉन्सेप्ट है कि इंसान ने अपनी जिंदगी में जो भी अमाल किए होते हैं, अच्छे या बुरे, गुड और बैड जो भी होते हैं, वो बाकायदा एक फिजिकल शेप में उसके सामने मौजूद है, और वो उसको उसके साथ साथ रहते हैं, इंसान उनको अवॉइड नहीं कर चले सकता। आलम बरज़ख तो में तो उसको एक मिसाली जिस्म मिल गया, एक जिस्म बिल्कुल मिसाली मिल गया। लेकिन बिल्कुल, ये जो हम कॉन्सेप्ट उनकी सुनते हैं साथी कि किसी को नाहक कत्ल कर दिया तो उसकी रूह जो है वो नहीं दाखिल होती आलम बरज़ख में, इसकी कोई सच्चाई? नहीं, रूह हर हालत में आलम बरज़ख में रहेगी, ठीक है। चलिए। आलम बरज़ख में उसके दो तरह के साथी हैं। एक उसका अच्छा साथी, जो उसके गुड एक्शन, जो उसके अच्छे ठीक है। अमल, और एक उसके बैड एक्शन यानी बुरे अमल। ये दो उसके साथ साथ चलेंगे, ये उसका पीछा नहीं छूटेगा। जो जो उसने जिंदगी में अच्छे काम किए, उसकी शक्ल में उसका उसके जो रिजल्ट्स हैं, वो उस आलम बरज़ख में मिलते रहेंगे। अच्छे मनाजिर की शक्ल में, अच्छी कैफियत की शक्ल में, अच्छे बेनिफिट्स की शक्ल में। यानी कभी ऐसे ऐसी कैफियत होगी कि इंसान खूबसूरत बागात में है, वहां पे खूबसूरत चरण परिंद हैं, वहां इंसान को खूबसूरत नेमतों से लुत्फानंदोज है, मगर उसके कुछ देर के बाद इंसान ने अपनी जिंदगी में जो बदअमलियां की हैं, बुरे माल किए हैं, उसके बर्दाश्त में मंजर बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, यकसर तब्दील हो जाएगा, और इंसान को बहुत सी अजियतों के साथ उसमें गुजरना पड़ेगा। मगर उसके साथ क्या होगा, फिर अचानक कहीं से कोई इंसान के लिए कोई साल सवाब, कुछ सदका जारिया, मिसाल के तौर पे जैसे माह रमजान है, अब किसी के लिए तो उसके किसी चाहने वाले ने, अजीज ने, दोस्त ने उसके लिए कोई जिक्र कुरान पढ़ लिया, उसके लिए कोई साल सवाब कर लिया, या अपनी जिंदगी में वो किसी यतीम की किफालत करके आया था, अब वो यतीम बालिग हो गया, अब वो बरसरे रोजगार हो गया, तो अब उसका सवाब उसको वहां पर पहुंचेगा। वो सवाब ऐसे पहुंचेगा कि वो वहां सही। पर जो अजियतें उठा रहा होगा इंसान, उन अजियतों को यहाँ से जाने वाला सदका जारिया बरतरफ कर देगा। इस तरीके से फिर मंजिल चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें साइमल्टेनियसली चेंज हो जाएंगी। इंसान की रूह भटकती नहीं रहेगी, बल्कि मुख्तलिफ कैफियत से गुजरती रहेगी, जो कि गुड या बैड दोनों में से कोई एक हो सकती है। और मंजरनामे बदलते रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिज गुड एंड बैड एक्शन, उसके अच्छे और बुरे अमल की बुनियाद पर ये कैफियत बदलती रहेगी। तो वो जिस चीज को कहते हैं ना कि भटकना, भटकने से मुराद ये है कि जब रूह अनरेस्ट, क्यों रूह अनरेस्ट अक्सर होता है, हम ख्वाब में देखते हैं किसी की अपने किसी मरूम को देखते हैं कि वो किसी तकलीफ या परेशानी में। बात क्या है? बात ये है कि रूह आपसे कुछ तकाजा कर रही है, उसके कुछ वाजिबात छूटे हुए हैं, उसकी कज़ा नमाजें बिल्कुल हैं, सही। उसकी कज़ा रोजे हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर उसको बरज़ख में कम्प्लेक्स सिचुएशंस का सामना है, पेचीदा सवालात का सामना है, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं है। तो अब रूह हमसे तकाजा कर रही है कि हम उसके लिए कोई साल सवाब भेजें, हम उसके